हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, कुछ कंसेप्ट वगैरह कवर किए थे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसी क्लास को जस्ट कंटिन्यू करते हैं सेकेंड लेक्चर में। और आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। ये हम लोग का लेक्चर 2 है। तो चलो, जो पहले पढ़े थे ना उसी पे आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर है? तो आ जाओ सब लोग मिलकर क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, देखो इट इज़ गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। हमें ये चेक करके बताना है इसमें से कौन सा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बताओ, हम लोग अगर इसका एक पहले कंसेप्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वो इस फॉर्म का होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यही जानते हैं ना। और एक्स का वैल्यू जो होता है, एक्स का यानी डिग्री, एक्स का जो डिग्री हम लोग लेते हैं वो फ्रैक्शन नहीं लेते हैं। एक्स का डिग्री की अगर बात करते तो ये हमारा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। गॉट इट? तो ये सब अगर आ रहा है तो हम उसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। और अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक का इस फॉर्म होगा और एक्स का वैल्यू निगेटिव मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता और यहाँ पे ए जीरो नहीं होगा। क्लियर है? तो यही कंसेप्ट में हम लोग चेक करते हैं ये सारा क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर में देखो क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। फर्स्ट, अच्छा ये बताओ, फर्स्ट तो ऐसे ही दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे ना क्वेश्चन फर्स्ट की फर्स्ट पे आते हैं, दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। अब बताओ ये क्या क्वाड्रेटिक है? इसे अरेंज करते हैं। अगर इसे अरेंज करते हैं, यहाँ से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इससे कंपेयर करते तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 × x² माइनस को क्या ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 × x और प्लस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो, ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1 और सी के प्लेस पे 3 और बाकी एक्स देखो एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? तो हम लोग इस फॉर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो जब भी अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक चेक करना है तो हमें सिंपली क्या शो करना होगा, ये इस फॉर्म में अगर अरेंजेबल है तो हम क्या बोलेंगे, वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट क्वाड्रेटिक। क्लियर है? चलो, तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अच्छा, सेकंड में भी देखो ये क्या दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अच्छा, सी कुछ भी हो सकता है। सी यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं ए बी सी, हमारा ए बी सी ये रियल नंबर हो सकता है। गॉट इट? तो रियल नंबर मतलब क्या है, ये सी हमारा रेशनल भी हो सकता है और सी ई रेशनल भी हो सकता है। तो दोनों हो सकता है। तो यहाँ देखो सी का वैल्यू √3 है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ये भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। सेकेंड होगा। थर्ड पे आओ। थर्ड भी देखो, थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, √2x² प्लस 7x, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू जीरो। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो फिर से हम बोलेंगे जी हाँ ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि अगर इसे हम लिखेंगे तो इस फॉर्म में ये अरेंज हम लोग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक्स का देखो डिग्री देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, सारा इंटीजर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ए बी सी तो हमें दिख ही रहा, ये तो सारा रियल नंबर ही है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन सब लोग कैसे आइडेंटिफाई करना है ये सब लोग को क्लियर होगा। फोर्थ पे आओ, देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में इसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है। यानी ए बी सी तो कुछ भी हो सकता है और एक्स स्क्वायर सही है और एक्स की पावर 1 ये भी सही है, तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक है। आ जाओ फिफ्थ पे, देखो एक्स स्क्वायर इसके कारण क्वाड्रेटिक बन रहा है तो ये सही है। एक्स का पावर 1 ये भी सही है। और उसके बाद एक मिनट, यहाँ देखो क्या हो गया। चलो इस पे आते हैं, फिफ्थ नंबर पे। अगर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की हम लोग बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3x माइनस √x प्लस 4 इक्वल टू जीरो।
अच्छा बताओ, यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसमें देखो तो ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है, एक्स का स्क्वायर एक्स का पावर 1 ये सही है। लेकिन यहाँ जो वेरिएबल एक्स है इस पे अगर रूट हटाते तो ये चीज़ें 1/2 बन रहा है। और अभी हम लोग पढ़े कि जब भी वेरिएबल लेते तो उसका डिग्री हमें क्या लेना है, फ्रैक्शन नहीं लेना। तो यहाँ से ये क्या बोलेंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर है। अब इसके आगे आओ, देखो क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 5 हुआ ना, इसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 देखो, x माइनस 6/x इक्वल टू 3। अब सबसे पहले ना इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करते तो यहाँ से एलसीएम लो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। 1 और x का एलसीएम x हुआ, 1x टाइम तो ये एक्स स्क्वायर बन गया और माइनस का 6 इक्वल टू 3। अब इसे क्रॉस करते हैं तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3x। गॉट इट। सेम साइड शिफ्ट करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, एक्स का डिग्री यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक्स से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ABC हमारा रियल नंबर। यहाँ 1 आ रहा है, -3 और -6, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारा होगा 6 विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7th पे आओ। 7 इज x प्लस 2/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x plus 2/x equal to x square. This is our question number 7. So let's check it. First we will solve it. Again we will take the LCM, then it will be the x. Here it is 1 x times, that's why x square plus x is already here, that's therefore it will be 2, and this side x square. Now do cross multiplication. X square plus 2 and this x will get shift into this side, so x cube. Now सब लोग को एक साइड करो तो अच्छा ये तो ऐसे ही दिख रहा है, देखो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2 आएगा इधर तो -2 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है, इसका डिग्री जो आ रहा है ये 3 आ रहा है, और जैसे ही 3 आ गया हम क्वाड्रेटिक कहाँ से बोलेंगे, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, आई थिंक सब लोग को क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे 8 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। चलो इसे फिर से एलसीएम लो, तो एलसीएम लेते तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, और 1x स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर हो गया। और ये बताओ एक्स स्क्वायर इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 4 और -1 इक्वल टू 5। अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ये चीज़ें बन जाएगा x की पावर 4 -1 इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही दिख रहा है इसका मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है 4, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। क्लियर है, सबको सेम साइड शिफ्ट करेंगे तो देखो सेम साइड शिफ्ट करने पर ये चीज़ें बन रहा है x की पावर 4 -5 एक्स स्क्वायर और -1 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं क्योंकि इसका डिग्री मैक्सिमम कितना जा रहा है 4, और हमें क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या होना चाहिए, तो गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। चलो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, वी विल ओपन द फार्मूला ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा ये बताओ सब लोग को a प्लस बी का होल क्यूब आई थिंक याद होगा फार्मूला क्या होता है। ये ना क्लास 8 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 8 में 9th में पढ़ना होता है। 9th में तो इस पर एक चैप्टर ही है पूरा, फैक्टराइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं। इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी को ऐसे क्या लिखते हैं, अगर कॉमन लेते तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ से 3ab अगर कॉमन लेंगे तो ये चीज़ें हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी। गॉट इट। तो यहाँ से अब हम लोग इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब डैट इज एक्स क्यूब, 2 का क्यूब डैट इज 8 प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू a स्क्वायर, a इज x सो एक्स स्क्वायर एंड b इज 2 प्लस 3ab स्क्वायर, a इज x एंड b इज 2 का स्क्वायर डैट इज 4 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। चलो बताओ
ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो ये चीज़ हमें क्या मिल रहा है, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 एक्स, और ये -8 है, इधर आएगा तो +8, और यहाँ पहले से 8 है तो 8 + 8 16 = 0। अब देखो यहाँ ये चीज़ें हमें ax² + bx + c का फॉर्म में दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्यों, x का स्क्वायर डिग्री मतलब यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1, x का वेरिएबल का कोई हमें दिक्कत नहीं है वेरिएबल से, और आ जाते हैं ABC पे, तो ABC हमारा क्या आ रहा है, रियल नंबर। सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 9th नंबर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर है। चलो आ जाओ 10th नंबर पे। 10 में ना एक्चुअली इसे ये ब्रैकेट इस साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करो और इधर में मल्टीप्लाई करो, देखो क्या पता बन जाए। अगर x² वाला टर्म है तो बनेगा, और नहीं है तो फिर चेक करते हैं। 2x + 3 3x + 2, 2x + 3 3x + 2, थ्री एक्स प्लस 2 ये हमारा इस साइड है, और इधर क्या दिया हुआ है, 6 × x - 1 x - 2। अब बताओ इससे मल्टीप्लाई करना सिंपल है। पहले क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे गुना कर लो, और उसके बाद इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बताओ 2 3 जा 6 x², फिर इसको उससे करो 2 जा 4x, फिर ये करो 9x + 6 = इस साइड बताओ 6 तो लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये चीज़ फिर से वैसे ही करो, x को 1 से करेंगे तो ये 6 है ना, और ये बताओ x², x को -2 से करेंगे तो -2x, फिर -1 × x -x, और -1 - 2 + 2। अब ये चीज़ बताओ, ये हमारा आ गया 6x² + 4 9 13x + 6 = ये जैसे ही मल्टीप्लाई करो 6 तो 6x² माइनस ये -2x -6 -3x, और -3x में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x और +12। अब देखो ये 6x² कैंसिल हो गया, बस स्क्वायर वाला ही टर्म कैंसिल हो गया, तो हम क्वाड्रेटिक कैसे बोलेंगे। कोई भी चीज़ को याद करो, ये एक्चुअली बन क्या रहा है, ये देखो 13x और ये -18 है, इस साइड आएगा तो +18x + 6, और इधर आएगा -12 = 0। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया, 18 और 13 31x -6 = 0। अब क्या बताओ ये क्वाड्रेटिक है, नहीं। क्यों क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि ये इस फॉर्म का नहीं है, ये तो डिग्री 1 में आ गया ना, ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया, और हमें क्वाड्रेटिक के लिए इसका डिग्री 2 चाहिए था, इसलिए हम लोग बोले थे a0 नहीं ले सकते, और यहाँ ये x² वाला ही टर्म एब्सेंट था, तो इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि x² वाला टर्म कैंसिल हो गया, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा 10 नंबर। आई थिंक सभी लोग को क्लियर होगा। क्वेश्चन सारा आसान है। 11th क्या करेंगे, 11th में भी देखो वैसे ही करेंगे, x + 1/x है तो इसका स्क्वायर ओपन करो, और इस साइड तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर, x + 1/x एंड दिस इज 3। ये है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एक बार देख लो। 2x + 3, गुड। तो चलो इसको ओपन करते, a + b का होल स्क्वायर लगाओ। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो बच्चा वाला आई थिंक सब लोग को पता ही होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर डैट इज a² + b² + 2ab। बस यही फॉर्मूला यहाँ ओपन करो, लगाओ। ये LHS में लगाते ना तो a² डैट इज x² + 1/x² + 2 यहाँ होगा, x और 1/x कैंसिल हो जाएगा। ये देखो ये हमारा कैंसिल हो गया 2ab, और इधर से बताओ इधर से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2x + 2/x + 3। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं ना, ये सेम साइड देखो, x² 1/x² और ये 2 है और इधर 3 है। अच्छा चलो ये पहले x वाले ले आते हैं, -2x - 2/x और +2 - 3 = 0। अब इसको आगे सॉल्व करो, यहाँ सबका एलसीएम। अच्छा ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, नहीं होगा, सिंपल सी दिख रहा है, एलसीएम जैसे लेंगे ये पावर 4 बन जाएगा।
अच्छा देखो फिर भी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एक्स स्क्वायर टाइम्स, इसलिए एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा तो एक्स की पावर 4 और ये प्लस कितना होगा 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 यानी -2 और एक्स पहले से और एक्स स्क्वायर गुना होगा तो 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक एक्स का ज़रूरत है तो 2x और ये चीज़ें क्या हो गया यहाँ 2 में से 3 माइनस हुआ तो -1 और -1 इंटू एक्स स्क्वायर -x² इक्वल टू 0। अब देखो एक्चुअली ना यहाँ डिग्री 4 हमें मिल रहा है और डिग्री 3 भी मिल रहा है और हमें डिग्री सिर्फ 2 चाहिए था तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्लियर है? तो ये जो हमारा लास्ट का आखिरी क्वेश्चन था ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आई थिंक यहाँ तक सभी लोग को क्लियर होगा। क्लियर है ना? फर्स्ट क्वेश्चन आसान था, कैसे हम लोग को चेक करना है क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे? सिंपली अगर कोई भी इक्वेशन दिया और हमें चेक करना है, चेक आइदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इट विल बी नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी विल चेक इट्स फॉर्म। इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. Why we will take a is not equal to 0? Because if we will take a value 0 then x² will get टर्मिनेट, एक्स स्क्वायर ही हट जाएगा ना और एक्स स्क्वायर वाला टर्म जैसे ही हट गया हम क्यों बोलेंगे क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक तो उसी कारण बन रहा है और एक्स स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा तो हम वहाँ से फिर बोल नहीं सकते। जैसे एक क्वेश्चन किया था ना कि जो लीनियर आया था, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग को चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक सब लोग को क्लियर होगा और एक्स का जब भी वैल्यू फ्रैक्शन आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? क्वाड्रेटिक नहीं लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखो यहाँ पे 5 की एक्स का वैल्यू क्या आ रहा था, रूट हेड आ रहा है तो 1/2 आ रहा था पावर, तो इसलिए हम लोग क्या बोले ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आई थिंक क्लियर होगा सब लोग को। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये फिर से देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और इसमें चेक करके हमें बताना है कौन इसका रूट होगा। तो कौन इसका रूट होगा ये हम लोग कैसे चेक करते हैं? तो सिंपली जो भी हमें चेक करना है वो इसके ऊपर सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर सेटिस्फाई करवाने के बाद LHS RHS इक्वल आ जाता है तो वहाँ से हम क्या बोलते हैं इसका रूट है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन क्या दिया हुआ है देखो, 3x² + 2x - 1। ये इक्वेशन दिया और हमें चेक करना है कौन कौन सा रूट इसका होगा नहीं है। -1 1/3 और -1/2। फर्स्ट पार्ट इज -1, सेकेंड थर्ड, सेकेंड इज 1/3 एंड थर्ड इज -1/2। यही तीन है ना, -1 1/3 -1/2। चलो तो चेक करते हैं सिंपली। अगर फर्स्ट का बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पे आते हैं तो क्या करेंगे, -1 को इसमें एक्स के जगह पुट करो तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह -1 और -1। ये हम लोग LHS सॉल्व कर रहे हैं और LHS सॉल्व करने पे RHS के इक्वल आने चाहिए। अब बताओ -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 इंटू -1 ये चीज़ें -2 और ये -1। अब देखो 3 और ये -2 -1 -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हमारा 0 आया और यही क्या था RHS था। तो यहाँ से LHS RHS इक्वल आ गया, इसलिए क्या बोलेंगे ये इसका सॉल्यूशन होगा। सेकेंड पे आओ, check whether 1/3 is the root of the given equation or not. So we will put the value of 1/3 at the place of x. तो 3 इंटू एक्स का प्लेस पे 1/3, तो ये 1/3 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 1/3 एंड -1 इक्वल टू, ये हमें इक्वल टू लास्ट में शो करना है 0। ये हम LHS सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। नाउ देखो 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर ये 1/9 हो गया और प्लस 2 इंटू 1/3 डैट इज 2/3 -1। अब ये बताओ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये 1/3 प्लस 2/3 -1, ये तो कुछ नहीं नीचे तो 1। अब इसका LCM लो, LCM विल बी 3, 1 + 2 एंड दिस इज 1 3 टाइम्स सो -3, 1 + 2 3 और 3 में से -3 करेंगे तो ऊपर क्या हो गया 0 और 0/3 यानी 0/3। तो ये चीज़ क्या है ऑलरेडी ये 0 ही आ रहा है और यही क्या हमारा RHS है। क्लियर है? तो यहाँ से ये भी LHS RHS दोनों पे क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारा इक्वेशन होगा। गॉट इट? थर्ड पे आओ, थर्ड क्या दिया हुआ है,
-1/2 और ये हमें सेटिस्फाई करवाना है इक्वेशन में। -1/2 है, यस। इक्वेशन में बताओ, इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, 3x² + 2x - 1। चलो LHS को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x के प्लेस पे -1/2 पुट करो और इसका स्क्वायर प्लस 2 × x के प्लेस पे -1/2 और -1 = 0। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करने पे RHS ये हमें अभी नहीं पुट करना है, 1 मिनट रुको, ये 0 के इक्वल शो करना है ना, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 1/- का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1/2 का स्क्वायर इट इज़ 1/4 एंड 2 कैंसिल, सो हियर -1 and -1। Now this will be 3/4 and -1 that is -2। यहाँ कुछ नहीं, नीचे तो 1। अब इसका एलसीएम लो, 4 1 का एलसीएम 4, 3 -1 4 जा 4, 2 4 जा 8। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी -5/4 एंड -5/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ये RHS की इक्वल क्या आया, नहीं आया। सो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारा -1/2 है ये हमारा रूट क्या होगा, नहीं होगा। आई थिंक क्लियर होगा सब लोग को कैसे चेक करना है। कोई भी क्वेश्चन का हमें चेक करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि वो रूट होगा या नहीं होगा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस पर पुट करके सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो उसका रूट होगा और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो उसका रूट नहीं होगा। आई थिंक क्लियर है। चलो तो आज यहीं तक रहने देते, बाकी देखो, बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और यदि सब लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना, और बाकी बढ़िया से पढ़ो सब लोग। डैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।